हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कह सकते हैं डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज फिगर है हमारे पास, मान लो ये सर्कल है, जैसे हेक्टागन जो भी है, ये रेक्टेंगल और ये फिगर है, तो इसकी जो हम लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगी वो हमारी पेरीमीटर होगी। लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब ये लाइन सेगमेंट प्लस में इस लाइन सेगमेंट की लेंथ प्लस इस लाइन सेगमेंट की, फिर इसकी। इसको आप स्केल से भी मेज़र करोगे तो भी इसका ये पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसी सर्कल का, ट्राइंगल का, हर चीज़ का पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर। इसका फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं हम? सम ऑफ ऑल साइड से। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर आर सेम एज दैट ऑफ द लेंथ। जो यूनिट होता है पेरीमीटर का सेम होता है एज़ कम्पेयर टू उसकी लेंथ से। जैसे लेंथ का मीटर और सेंटीमीटर, वैसे ही पेरीमीटर का भी मीटर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में। जैसे अगर हमें कोई रनिंग ट्रैक या रेसिंग ट्रैक बनाना है तो उसका पेरीमीटर कितनी बाउंड्री चाहिए, फेंस बिल्डिंग, ऐसे कि बहुत सारे हमारे पास वो एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब आते हैं, हम बस फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो देखो, ये तो हमें पता है ए बी सी डी, इसमें एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी और सी डी हमारी लेंथ है और ए डी और बी सी हमारी ब्रेथ है। तो लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम करा हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, अब देखो, मैं ए बी को सी डी लिख सकती हूँ क्योंकि वो हमारी इक्वल है, लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं ना। मतलब लेंथ दो साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होगी, ये दो ब्रेथ इक्वल होंगी, तो इसलिए इसकी भी रेक्टेंगल की भी रेक्टेंगल में, तो ए बी को हमने इसमें सी डी, ए बी को हम सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी चेंज कर दिया, सी डी को ए बी में कर दिया और डी ए को बी सी में कर दिया। अब इसको हम टू टाइम्स ए बी हो गया, टू टाइम्स बी सी हो गया, प्लस करा हमने टू कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी और बी सी क्या है हमारी? ए बी तो लेंथ है और बी सी हमारी ब्रेथ है। तो पेरीमीटर क्या हो गया रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पेरीमीटर इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। फिर आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी ट्राइंगल, जैसे हमारा इक्वल ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए वो हमारे एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन विथ थ्री साइड्स इज एन इक्वल ट्राइंगल। कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसकी थ्री साइड्स होती हैं तो वो हमारा इक्वलेटर ट्राइंगल होता है। इक्वलेटर ट्राइंगल का क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, साइड साइड साइड। इसका भी मान लो, जैसे ये ए है, इसका ये भी ए है, ये भी ए है, तो हमने कर दिया ए प्लस ए प्लस ए, तो हमारा क्या हो गया? 3a, मतलब 3 इंटू साइड हमने प्लस कर दिया जब, तो इसमें भी 3 इंटू साइड दे रखा है। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर कैसा फिगर होता है? वो फिगर होता है जिसमें हमारे सारे साइड्स हमारी इक्वल होती हैं स्क्वायर की। ये तो सबको पता होगा। हमारे पास स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इट इज़ अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्पेशल रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सारी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। जैसे हमारे क्या कहते हैं रेक्टेंगल में होते हैं, वैसे ही हमारे इसके भी एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है? ये इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल कह देते हैं। तो इसमें भी हम ए मान लेते हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं तो 4a हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू साइड। अ रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल नोन एज स्क्वायर।
इसको हम एक रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा, उसको हम क्वाड्रिलेटर कह देते हैं, जो हमारा स्क्वायर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पहला पॉलीगन क्या हो जाएगा, n इंटू साइड, मतलब जितनी साइड है इंटू में, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं इंटू में साइड का लेंथ कितना है, हमेशा ऐसे ही हो रहा है। इसमें रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड है 3 साइड है तो 3 इंटू साइड, इसमें हमारी कितनी साइड थी 4 इंटू साइड, तो इसलिए n इंटू साइड उसका रेगुलर पेरीमीटर हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। अब इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ, पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 34 मीटर लॉन्ग, 34 मीटर लॉन्ग मतलब 34 मीटर इसकी लेंथ है, 26 मीटर वाइड मतलब 26 मीटर इसकी ब्रेथ है। वॉट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन इफ द फेंसिंग रेट इज 50 पर मीटर। हमें बोला है कि टोटल कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग द गार्डन, गार्डन को फेंस करने के लिए। तो इसका मतलब पहले फेंस करना कहीं भी आ जाएगी, फेंस कर रहे हैं हम तो हमेशा हमें पेरीमीटर निकालना है पहले। और ये जो हमारा रेट कॉस्ट निकलती है, जो उन्होंने बोला है ना टोटल कॉस्ट, वो हम उसका फॉर्मूला होता है रेट इनटू में पेरीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का साइड फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने फॉर्मूले से निकाल ली, हमारे पास आ गई 120 मीटर। ठीक है, अब हमें दे रखा है 50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 50 कॉस्ट है, तो 120 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 120 इंटू 50 यूनिटरी मेथड से, तो ये हो गया 6000 रुपीज़। फिर आता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 100 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली, जिसकी लेंथ तो 100 मीटर है और ब्रेथ हमारी 80 मीटर है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। बहुत सिंपल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर आ गया 360 मीटर। फिर आता है निखिल टेक्स 3 राउंड्स ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 120 मीटर, उसने 3 राउंड लिए स्क्वायर पार्क के जिसकी साइड 120 थी। रजत टेक 3 राउंड्स ऑफ अ पार्क विद लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर, हु कवर्स मोर डिस्टेंस। अब उन्होंने बाउंड्री के चक्कर लिए होंगे, तो इसलिए भी हमारा आ गया पेरीमीटर। ठीक है, तो निखिल ने लिए 3 राउंड स्क्वायर पार्क के जिसका साइड है 120। तो पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, साइड का क्या होता है इसका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 120 करेंगे पहले। अब उसने 3 राउंड्स लिए हैं, तो एक राउंड में तो 120 इंटू 4 होगा, तो 3 राउंड्स के लिए हम क्या कर देंगे इंटू 3 और एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 3 इंटू 4 इंटू 120 हो जाएगा। फिर हमारा 3 इंटू 480 विच इज़ 1440 मीटर। अब आता है, ये तो निखिल का डिस्टेंस हो गया। अब इसने बोला रजत ने तो 3 राउंड लिए हैं उस पार्क के जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है, तो मतलब ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो पहले तो इसका वो पेरीमीटर ऑफ जो लेंथ रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे वैसे ही, क्योंकि इसने भी 3 राउंड लिए हैं, तो उसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से हम इसका वो निकाल लेंगे जैसे इसमें दे रखा है। उसके बाद फिर इसका 3 राउंड इंटू 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। अब इसने बोला किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस करा, तो 1440 है निखिल ने करा और 1500 रजत ने करा, तो ऑब्वियस की बात है कि रजत ने सबसे ज़्यादा करा 1500 मीटर। नेक्स्ट आता है अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर हैज़ अ पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इस साइड। अब इसमें दे रखा है कि हमें पेरीमीटर दे रखा है, हमें साइड की लेंथ निकालनी है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 48। अब ये मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड में चल जाएगा, तो साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 5। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेप्टागन इज 8 सेंटीमीटर। रेगुलर हेप्टागन मतलब हेप्टागन हमारा 7 साइड्स वाला होता है और रेगुलर है, तो मतलब n इंटू साइड होता है फॉर्मूला किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, तो हेप्टागन का क्या हो जाएगा 7 इंटू साइड, क्योंकि हमारी टोटल नंबर साइड है 7। फाइंड इट्स पैरामीटर। लेंथ हमें दे रखी है इसकी 8, हम इसका पेरीमीटर निकालना है, तो 7 इंटू साइड 7 इंटू 8 56। ईजी था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 56 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको ये एक्सरसाइज अपनी खुद करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बोला है फर्स्ट में फाइंड द पेरीमीटर फॉलोइंग फिगर्स।
ये देखो, ये 40 40 लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे इसकी इक्वल दे रखी है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो हमारा 4 इंटू साइड करके इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स करते चले जाना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें देखो हमें दे रखा है ये 2 ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 4, और हमें इसका पूरा वो निकालना है। तो देखो ये तो 2 ऐड हो गया, ये 9 ऐड हो गया, इसका क्या लेंथ लेंगे, इसका होगा, ये कितना होगा 2 हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 + 2 8, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8। ठीक है, ये हमें 9 दे रखा है, ये हमें 2। अब आती है ये वाली चीज़, ये इतना, तो इसकी 9 है और इतने की क्या होगी 4 होगी, क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर बनाएगा इधर। तो 9 और यहाँ पे इतने की 4, इतने की निकालनी, तो 9 - 4 इज 5, तो ये इसकी आ जाएगी 5, इसकी भी 5। अब इसको ऐड कर दो, 2 + 9 + 8 + 9 + 2 + 5 + 4 + 5, आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। उसी तरह आपको इसमें भी ऐसे ही करना होगा, 3 7 5 7 2 10 4 20 4 15 20। और किसी में तो ईजी है, एक यही थोड़ा ट्रिकी था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस दे रखे हैं, हमें इसके पेरीमीटर निकालना है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर। इसमें हमें साइड दे रखी है स्क्वायर की, पेरीमीटर निकालना है, सीधे आंसर। डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हु साइड्स आर इतना, हमें पेरीमीटर निकालना है, साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की, तो ऐड कर दो और इसका पेरीमीटर आ जाएगा। कॉस्ट निकालनी है स्क्वायर गार्डन की, जिसका ये भी उसी एग्जाम्पल की तरह है। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करना, मैं आपको इसकी PDF बना के भेज दूँगी, आप उसमें से चेक कर लेना। और हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इनको वर्ड प्रॉब्लम्स की कराऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ट्रिकी हो सकते हैं और थोड़े नए क्वेश्चंस हैं, तो वो हम खुद कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। गो थ्रू द वीडियो, आराम से समझ लेना पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि ये पेरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गो थ्रू द वीडियो, कंप्लीट योर नोटबुक, and that thank you।